ऐसा व्यक्ति बनवा ले सर्टिफिकेट तो उसको तो हमें रोकना ही पड़ेगा। जब इसको हम बोल रहे हैं गरीब महिला, अब आप भी जाके लाइन लगा दीजिए कि आपको भी चाहिए, तो हमें तो काटना पड़ेगा। अभी आतिशी आई थी, उन्होंने कहा, डंके की चोट पर कहा कि बीजेपी का कोई भी आए उनसे पूछ लीजिएगा जिस तरीके से हम फ्री बिजली, आपकी 20 राज्यों में सरकार है, आप आतिशी जी की मीडिया हो कि आप नहीं, मैं उनका सवाल आपके सामने रख मनोज जी, पहले तो बता दीजिए एक माहौल क्या है, यही स्थिति दिखाते हुए राजीव जी के साथ न्यूज़ 24 पर। राजीव जी कौन? हमारे एक गाइस, आज मिलते हैं एक नई डिबेट के साथ। मनोज तिवारी ने क्या धोया है, जबरदस्त। आपको कहा गया लाडो तो गाइस वीडियो में बने रहो। हमने महाराष्ट्र हरियाणा का भी जिक्र कीजिए, हरियाणा में कहा लाडो योजना लाएंगे तो आपने ठीक है उसको किया, तो लिया किया। तो वैसे ही वो भी कह रहे हैं वो लाएंगे तो देंगे। आप एक पत्रकार हो, आपको मिसकोट नहीं करना चाहिए, आपको पब्लिक को गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहिए। जिस तरह से आप बहस कर रहे हो ना, आप गलत जानकारी दे रहे हैं। एडवर्टीजमेंट लेने के बाद आपकी भाषा नहीं बदलनी चाहिए किसी चैनल की। मैं महाराष्ट्र पर आ जाती हूँ। 5 लाख ऐसी महिलाएं जिनको जोड़ा गया, किसमें? लाडली बहना योजना में जिनको जोड़ा गया, उनको 5 लाख ऐसी महिलाएं बाकायदा जिनका नाम अब काटा जा रहा है, और ये डॉक्यूमेंट है। तो जो EWS होगा उसी को देंगे ना। अगर कोई ऐसा व्यक्ति बनवा ले सर्टिफिकेट तो उसको तो हमें रोकना ही पड़ेगा। जब इसको हम बोल रहे हैं गरीब महिला, अब आप भी जाके लाइन लगा दीजिए कि आपको भी चाहिए, तो हमें तो काटना पड़ेगा। अभी आतिशी आई थी, उन्होंने कहा, डंके की चोट पर कहा कि बीजेपी का कोई भी आए उनसे पूछ लीजिएगा जिस तरीके से हम फ्री बिजली, आपकी 20 राज्यों में सरकार है, आप आतिशी जी की मीडिया हो कि आप नहीं, मैं उनका सवाल आपके सामने रख मनोज जी, पहले तो बता दीजिए एक माहौल क्या है, यही स्थिति दिखाते हुए राजीव जी के साथ न्यूज़ 24 पर। राजीव जी कौन? हमारे एक माहौल क्या है दिखाते हैं, दिल्ली में वाकई वस्तु स्थिति क्या है, वो जाते हैं रोजाना। मैं चाहूंगी कि वो जो प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में अलग से आम आदमी पार्टी को बुला के ले जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, समाचार 2.0 की और एक मजेदार डिबेट वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की डिबेट होने वाली है बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी और न्यूज़ 24 के पत्रकार आशा। मजे लिया दोस्तों, आने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा सांसद मनोज तिवारी जी ने इंटरव्यू देने के लिए न्यूज़ 24 चैनल में आए थे, लेकिन ये एंकर मैडम जी की सवाल सुनकर आपको कभी नहीं लगेगा कि ये एक निष्पक्ष एंकर का सवाल है, लेकिन आपको ये जरूर लगेगा कि ये आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई एंकर का सवाल है। और आज की ये इंटरव्यू में मनोज तिवारी जी ने ये एंकर के मुंह पर बताया कि पैसे लेकर एक तरफा सवाल मत पूछो, दिल्ली की जनता को भ्रमित मत करो। उसके साथ साथ मैडम की जो क्लास लगाई वो देखकर वहाँ पे मौजूद जनता ने लगाई तालियों की बरसात। दोस्तों, आज की ये डिबेट सच में बहुत ही मजेदार होने वाली है। आप लोगों से अनुरोध है डिबेट को आखिर तक जरूर देखना एंड डिबेट के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। चलिए शुरू करते हैं। तो कॉपी पेस्ट मैनिफेस्टो है आपका, कॉपी पेस्ट मतलब नकल करके। और जब अरविंद केजरीवाल का ही काम करना है तो फिर अरविंद केजरीवाल का काम करने के लिए अरविंद केजरीवाल ही ठीक है, उसके लिए भाजपा को लाने की क्या जरूरत है? अरविंद केजरीवाल ने महिला सम्मान दिया, कितना दिया? वो तो कह रहे हैं देंगे, ऐलान किया, आपकी तरह ऐलान किया है। ऐलान किया नहीं जी, 12 साल उनका शासन हो गया है। ऐलान पहले उनका हो चुका है, उनका शासन का टाइम ओवर हो चुका है, उनको रिपोर्ट कार्ड देना है। हम तो आने के लिए ऐलान कर रहे हैं। सही पूछा। पहली बार हमने देखा होगा कि जो सरकार में है, मेरे दिल्ली के भाई बहन, जो सरकार चला रहा है वो कह रहा है कि जब हमारी सरकार आएगी तब हम देंगे। अरे आपको शर्म नहीं आती है? नहीं। इस तरह की बात करते हो। यू आर इन गवर्नमेंट अरविंद केजरीवाल। तो हरियाणा में तो कहा गया लाडो योजना जो लेकर हमने महाराष्ट्र हरियाणा का भी जिक्र कीजिए, हरियाणा में तो कहा लाडो योजना लाएंगे तो आपने ठीक है उसको किया, तो लिया किया। हाँ, तो वैसे ही वो भी कह रहे हैं वो लाएंगे तो देंगे। तो 12 साल तक कौन था? और आम आदमी पार्टी नहीं थी? तो उसके पहले भी तो भाजपा थी हरियाणा में। हाँ, तो जब हमने कहा तब दिया। तो ये भी कह रहे तो देंगे। नहीं, आप एक पत्रकार हो, आपको मिसकोट नहीं करना चाहिए, आपको पब्लिक को गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहिए। जिस तरह से आप बहस कर रहे हो ना, आप गलत जानकारी दे रहे हो। कैसे? रुक, तेरे को बताते। तेरी हमारी सरकार ने जब कहा तब दिया, इसने जब कहा तब कहाँ दिया? तो ये केजरीवाल कल आए। नहीं, आप एक मिनट देखिए, सुनिए, आप बायस नहीं हो सकते, ये बात है। आप एक पत्रकार हैं, इसीलिए तो मैं कह रही हूं। नहीं, प्लीज ऐसा मत देखिए, हमको बिठा करके आप गलत जानकारी जनता को मत दीजिए। नहीं, आप बताइए, पहली बार कब उन्होंने कहा कि 1000 रुपया देंगे? लोकसभा चुनाव के पहले। क्यों नहीं दिया? नहीं दिया, उसका आरोप आप पर लगाया कि हमें जेल भेज दिया गया। प्लीज मैडम, ऐसा मत करो। आप यहाँ से भाग नहीं सकते। देखो, मेरा चक्कर यही है, एडवर्टीजमेंट लेने के बाद आपकी भाषा नहीं बदलनी चाहिए किसी चैनल की। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये नहीं कि किसी ने आपको एडवर्टीजमेंट दे दिया और आप उसके गलत कोट को अब आगे बढ़ाते जा रहे हो। मैं बताता हूँ, देखो जी, मीडिया भी चौथा स्तंभ है। एक व्यवस्थापिका है, एक कार्यपालिका है, एक न्यायपालिका, एक मीडिया है। मीडिया को कोई ऐड दे करके गलत सवाल को गलत ढंग से प्रस्तुत करे। 2021 में इन्होंने 1000 रुपया देने की बात की, इसको मीडिया को पूछना चाहिए।
आप अगर गलत बहस करोगे तो लोग समझेंगे मनोज तिवारी की पार्टी गलत है। अच्छा ठीक है, हमने जब कहा तब दिया। आगे हमारा जो कमिटमेंट है वही तो पूरा करेंगे। और नहीं तो क्या। देखिए आपने कहा 450 रुपए सिलेंडर, ये भी आप में है ना, हम 500 रुपए सब्सिडी देंगे जब सिलेंडर के लिए, गरीबों को जो सिलेंडर आप देंगे। हाँ, राजस्थान में ये चुनावी वादा था, लेकिन सही वो बात चुनावी है। वादा चुनाव के बाद पूरा नहीं हुआ। बाकायदा इसको लेकर राज्यसभा में प्रश्न पूछा गया, सरकार ने इसको जवाब दिया कि कोई ऐसी योजना नहीं है जो कहती है कि 450 में सिलेंडर देंगे। ये हुआ। अब जब वहां पर दबाव पड़ा तो राजस्थान में फिर कहा गया कि ठीक है, तमाम इफ्स एंड बट्स लगा करके उस योजना को लागू करने का काम। महाराष्ट्र, आपने महाराष्ट्र का जिक्र किया, मैं महाराष्ट्र पर आ जाती हूँ। 5 लाख ऐसी महिलाएं जिनको जोड़ा गया, किसमें? लाडली बहना योजना में जिनको जोड़ा गया, हाँ, ठीक उनको है। 5 लाख ऐसी महिलाएं बाकायदा जिनका नाम अब काटा जा रहा है, और ये डॉक्यूमेंट है, ये बाकायदा पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है कि ये स्थिति है। उनका नाम काटा गया और कुछ तो ऐसे जिनसे पैसे वापस भी ले लिए गए जो चुनाव के पहले दिए गए। आप बताइए, ये दोनों स्थितियों मुझे समझाइए कैसे मैं बायसनेस दिखा रही हूँ। देखिए, हर योजना का एक क्राइटेरिया होता है। हर योजना, जैसे हम कह रहे हैं हम 2500 रुपया देंगे, तो जो EWS होगा उसी को देंगे ना। अगर कोई ऐसा व्यक्ति बनवा ले सर्टिफिकेट तो उसको तो हमें रोकना ही पड़ेगा। तो ये स्क्रूटनी तब होनी चाहिए थी ना, आप तो भोजन हाथ में देके छीन ले रहे हैं ना। क्या वापस। बात कर रहे हो आप इस तरह से देखिए, आप कह रही हैं कि जब बोले तभी स्क्रूटनी हो जानी चाहिए। तो अरे आपने भाई, पैसा हमने दे दिया। नियम बना दिया, नियम का उल्लंघन कोई करेगा तो समय पे, अगर कोई फर्जी सर्टिफिकेट लगा के आम आदमी पार्टी का कोई बन जाए मंत्री, तो तोमर को हटाना पड़ता है कि नहीं हटाना पड़ता है? आप कैसे ऐसी बात कर सकते हो? तो फिर कि- राजस्थान पे बताइए, राजस्थान में वो 450 जो सिलेंडर और वो नहीं मिल पाया, उस पर ना क्या बात करते हो? उस पर फिर KYC, और सुनिए उस पर ये भी हुआ हम लोग कि महीने में सिर्फ 1 मिलेगा, जो कि पहले नहीं बताया गया। नहीं, आप अभी सुन लीजिए, किसी को भी गलत फहमी में डालना ठीक नहीं है। हम लोग हर उस परिवार को जो इसके क्राइटेरिया में आता है उसको हम एक सिलेंडर, हाँ, 500 रुपए की सब्सिडी, 500 रुपए में LPG सिलेंडर हर गरीब परिवार की महिला को होली एवं दीपावली पर एक सिलेंडर एक्स्ट्रा मुफ्त देंगे। हम लिख के दे रहे हैं। जब इसको हम बोल रहे हैं गरीब महिला, अब आप भी जाके लाइन लगा दीजिए कि आपको भी चाहिए, तो हमें तो काटना पड़ेगा। आप अगर इतना अर्निंग है जिससे आप गरीबी रेखा में नहीं आते हैं, तो हम थोड़ी नियम बना रहे हैं भैया। नियम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान ने बनाया है। जो आरक्षण में नहीं आएगा उसको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, क्या बताओ? आप इस तरह की बहस से आप पब्लिक को डिरेल करते हैं। मेरा मानना है बड़ी जिम्मेदारी से सवाल होने चाहिए। जिस दिन हम नियम बना रहे हैं, आपको तथ्यात्मक बात बता रही हूं। एक मिनट, हाँ, तथ्यात्मक प्लीज नहीं है, आप तथ्य को भटका रहे हो। नहीं, देखो, जिस दिन हम नियम बना रहे, आप कह रहे उसी दिन कह दो कि किसको मिलेगा। उसी दिन तो कहा जी मैडम, 5 महीने बहुत होते हम हैं नियम सर, 5 बना महीने दिए। बहुत होते हैं, आ रहे हैं। कोई उसमें अगर नियम का दुरुपयोग करेगा, कोई नियम को तोड़ेगा, तो कभी भी पकड़ा जाएगा। 5 महीने बहुत होते हैं। आपसे जैसे सवाल करी हूं, आम आदमी पार्टी के भी आए थे। अच्छा देखिए, अभी आतिशी आई थी, उन्होंने कहा, डंके की चोट पर कहा कि बीजेपी का कोई भी आए उनसे पूछ लीजिएगा जिस तरीके से हम फ्री बिजली, आपके 20 राज्यों में सरकार है, आप जिस आतिशी तरीके जी से की फ्री मीडिया बिजली- हो कि आप न्यूज़ नहीं, मैं उनका 24 सवाल की आपके मीडिया? सामने रखा उन्होंने कहा अरे कि उनकी सवाल को आप जांच भी तो लो कि करने लायक है कि नहीं। आप उस पर जवाब दे दीजिए। उन्होंने मुझे कहा कि हम डंके की चोट पर कहते हैं, हम पूर्ण राज्य भी नहीं है, आधे राज्य की आधी सरकार, हम फ्री बिजली देते हैं, हम फ्री पानी देते हैं। आप बीजेपी से पूछ लीजिए, उनके 20 राज्यों में सरकार, क्या किसी राज्य में फ्री बिजली फ्री पानी देते हैं आज की डेट में? पूछ लीजिए, क्या किसी भी राज्य में, बीजेपी के किसी भी स्टेट में ऐसा है कि प्राइवेट स्कूल से बेहतर सरकारी स्कूलों का रिजल्ट रहा है? क्या ऐसा है कि जेईई और नीट की परीक्षाएं क्लियर करके सरकारी स्कूलों के बच्चे एडमिशन ले रहे हैं बड़े बड़े कॉलेजेस में? इस पर जवाब अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अब देखो, कायदे से तो इस सवाल का फैक्ट चेक करना चाहिए था न्यूज़ 24 को। हम कहेंगे तो आप मानिए, ऐसा तो हो नहीं सकता। मैं तो बोल रही हूं तो आप मुझे मैं बायस अब- बता दे रहे हैं। अब मैं बता रहा हूं आप, दिल्ली में हर साल 9वीं क्लास में 1 लाख बच्चे फेल होते हैं और हर साल 11वीं में लगभग 80,000 बच्चे फेल होते हैं। क्यों? क्योंकि वो 12वीं पास नहीं कर सकते और 9वीं वाले 10वीं पास नहीं कर सकते। आप बताओ, बच्चों को पास होने लायक पढ़ाना जरूरी है कि उनको फेल करके स्कूल से निकाल देना जरूरी है? दूसरी बात,
आपने कहा बिजली फ्री। दिल्ली में 200 यूनिट बिजली फ्री है। 200 यूनिट से 1 यूनिट बढ़ा तो आपको पूरे का पैसा देना है। और अगर आपकी एक दुकान है गरीब की, तो पहले 8 रुपया यूनिट होती थी, अब 24 रुपया यूनिट आती है। दिस फैक्ट शुड बी चेक्ड बाई एवरी अथॉरिटी। हम यही कह रहे हैं, वो ने कह दिया, आपने मुझे दे दिया। इस दिल्ली में जो लोग पहले, जिनके घरों की बिजली का कीमत होता था 8 रुपया यूनिट, आज उनकी कीमत 3-3 गुना ज्यादा है। क्या ये दिल्ली ने यही सुना था? दिल्ली ने तो सुना था कि बिजली हाफ पानी माफ। बात तो सही है। आज पानी के जो बिल हैं, आप जाकर के घरों में देखिए, ऑटो रिक्शा चलाने वालों के। लेकिन आप ये नहीं सवाल करोगे कि जिन गेस्ट टीचर को, अतिथि शिक्षकों को परमानेंट करने की बात करी थी अरविंद केजरीवाल ने, आज वो नौकरी से निकाले जा रहे। आज वो हमारे घर पे अभी सवेरे खड़े हैं 4000 लोग, 22,000 अतिथि शिक्षक हैं। कोई इसकी बात नहीं करता। आप आतिशी जी से पूछिए कि वो कहां गए अतिथि शिक्षक, वो कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी कहां चले गए, क्यों उनकी बात नहीं सुन रहे। और अंतिम बात आपको बताऊं, उनसे ये भी पूछिए कि जो दिल्ली का जल बोर्ड 600 करोड़ के फायदे में होता था, आज 72,000 करोड़ के घाटे में क्यों है। जो दिल्ली 8,000 करोड़ के सरप्लस में बजट होती थी, आज 1.5 लाख करोड़ का कर्ज है दिल्ली पे। ये करने वालों को बताना चाहिए। 200 यूनिट फ्री बिजली बहुत अच्छी बात है, उसी को तो हमने कहा कि हम भी जारी रखेंगे। लेकिन एक भी झुग्गी में, मैं आज न्यूज 24 पे आज सबके सामने ये बोलता हूं, अगर एक भी झुग्गी में पीने वाला पानी किसी को फ्री में मिलता है तो मनोज तिवारी कल से सांसदी से इस्तीफा दे दे। आप कह रहे झुग्गी में फ्री पानी नहीं मिलता? नहीं मिलता। अच्छा देखिए, मैं एक जर्नलिस्ट के तौर पर, यहाँ जितने लोग हैं, अगर मैं किसी से भी पूछूं, किसी का जवाब नहीं होगा कि वो गरीब मतदाता जो कि रोजाना रोजी रोटी जिसकी इस तरीके से चलती है दिनचर्या, कि उसको फ्री पानी नहीं मिलता। ऐसे तमाम वीडियोस है, हमारे कार्यक्रम है, उसमें जिसमें ऐसे बड़ा तबका है। आप अभी चलो, अभी यहीं से चलते हैं। अभी चलो, ये फंस गया सीएम। अभी झुग्गी में प्रोग्राम के पास जरूर जाना चाहूंगी मनोज जी के साथ, ये देखने नहीं, ये फैक्ट भी सामने रंजन आना बैठे चाहिए। हैं, चैनल के हेड हैं। देखो मुझे लगता है सुकेश जी को भी यही पता होगा कि मिलता है। नहीं सुनो, मैं आपको दिखाता हूँ, ये लो। मैं लाइव सुनाता हूँ आपको, प्लीज देखिए। आप ना, क्या होता है, आपका इसमें दोष नहीं है। आप एक एंकर हो, आपको जो कहा गया आपने सुना, सही पकड़े हैं, आपको सवाल पूछने का अधिकार है। हाँ। मैं आपको बताऊं, दिल्ली के हर झुग्गी में रोज 100 रुपए का पानी जार का खरीदना पड़ता है। एक जार आता है इतना बड़ा। आप में से कोई होगा जो जिसके घर में ऐसा खरीद, यहां दिल्ली की कोई है? आप देखो, इतना बड़ा जार आता है और जार की कीमत होती है 30 से 40 रुपए। पीने का पानी, पीने का पानी बोल रहा हूं। वो पानी तो आता ही है जिसमें नल में नाले का पानी आता है जी। उसी से तो 21,000 लोग 23-24 में 21,000 लोग अस्पतालों में मर गए। पोल्यूटेड